नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में तृतीय अध्याय राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। और आपने यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं। लोक देवता 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामी संस्कृति के प्रभावों तथा रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनीषियों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। यानी इन पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। ध्यान, मनन करना, नाम स्मरण की परंपरा। इसी कालखंड में राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्तियों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। यानी इसी कालखंड में, इसी समय राजस्थान में कुछ ऐसे महान व्यक्ति आए या जिन्होंने जन्म लिया और अपना आचरण करके, दृढ़ता के साथ कार्य करके समाज को एक नई राह दिखाई। ऐसे अपने कार्य किए जिनका समाज अनुसरण करने लगा और इन्हें देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता और लोक संत का दर्जा प्रदान किया। यानी इनके अच्छे कार्यों से प्रभावित होकर के लोग इन्हें लोक देवता और लोक संत के रूप में मानने लगे। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं गोगा जी। गोगा जी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। आइए देखते हैं वो 5 पीर कौन कौन से हैं। पाबू, हरबू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी जेहा। यानी 5 पीर माने जाते हैं। पाबू जी, हरबू जी, रामदेव जी, मेहा मांगलिया जी और गोगा जी। इनको पधारने के लिए कहा जाता है। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। यानी गोगा जी के पिता का नाम जेवर और माता का नाम बाछल था। और ये 11वीं सदी में, यानी इन्होंने 11वीं सदी में जन्म लिया। इन्हें गोरखनाथ व महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। यानी गोगा जी को किन के समकालीन माना जाता है? गोरखनाथ जी और महमूद गजनवी। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सुरजन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। यानी गोगा जी का मौसेरे भाई कौन कौन थे? अर्जन सुरजन। इनके साथ में संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सुरजन द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। यानी अर्जन सुरजन के द्वारा मुसलमानों की फौज ला करके गोगा जी की गायों को घेरा गया, युद्ध हुआ और इस भीषण युद्ध में अर्जन सुरजन के साथ गोगा जी भी वीरगति को प्राप्त हुए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर फोटो दिखाई गई है नीली घोड़ी पर सवार गोगा जी। तो इनकी घोड़ी का रंग नीला था। आगे देखते हैं। गोगा जी का जन्म स्थल ददरेवा सिरसमेड़ी तथा इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी कहलाता है। यानी गोगा जी का जो जन्म स्थल है वो ददरेवा चूरू में है, इसे सिरसमेड़ी भी कहा जाता है। और इनका समाधि स्थल धुरमेड़ी जो हनुमानगढ़ में है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। यानी गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी, हनुमानगढ़ एवं समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। और ऐसा कहा जाता है, कहावत है, गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। यानी हर गांव में वैसे खेजड़ी के नीचे इनका थान बना हुआ होता है।
आगे देखते हैं। इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक रूप में अथवा सर्प के प्रतीक रूप में पूजा की जाती है। यानी इस दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांव में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। यानी इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प युक्त मूर्ति का पूजा स्थल है वो प्राय गांव में खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। यानी मान्यता है और ऐसा होता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष है वो प्रभावहीन हो जाता है, ऐसी मान्यता है। हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। यानी हिंदू है वो नागराज और मुसलमान गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। और गोगा जी की ओल्डी सांचौर जालोर में है। अब अपने देखते हैं तेजा जी। वीर तेजा का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी में हुआ था। यानी वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल जो नागौर जिले में है वहाँ पर, और इनके पिता का नाम ताहड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी 1073 ईस्वी में हुआ। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेम्मल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे। यानी तेजाजी अपनी पत्नी को लाने के लिए, पत्नी का नाम था पेम्मल, ससुराल पनेर गए। तब उसी दिन, यानी जिस दिन पत्नी को लाने गए ससुराल पहुंचे, उसी दिन मेर लोग लाछा गुजरी की गायें चुरा कर ले गए। यानी मेर लोग है वो लाछा गुजरी की गायें चुरा करके ले गए। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे कि रास्ते में इन्हें सुरसुरा जो अजमेर में है नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। यानी गुजरी की गायें लाने जा रहे थे तो रास्ते में आग में जलते हुए उन्होंने एक सर्प को देखा और उस सर्प को उन्होंने आग से बाहर निकाल करके फेंका। तो वो सर्प है वो नाराज हो गया, ऐसा माना जाता है। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। तो सर्प को जैसे ही बाहर निकाला, सर्प ने कहा कि मैं आपको डसूंगा, मेरा तो मोक्ष हो जाता, आपने बाहर निकाल दिया। तो तेजाजी ने वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद स्वयं यहाँ आएंगे। भीषण संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। यानी उनके साथ संघर्ष किया जो गाय लेके गए थे, और उस संघर्ष में तेजाजी ने सफलता प्राप्त की, गायें मुक्त कराई। परंतु अत्यधिक घायल होने पर भी वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास आए। यानी जो वादा किया था सर्प से, उसके अनुसार काफ़ी घायल होते हुए भी वो वापस सर्प के पास आए। पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प के डसने के लिए जीवा यानी जीभ आगे कर दी। यानी पूरे शरीर के ऊपर घाव थे, काफ़ी घायल हो गए थे। तो ऐसा कोई स्थान नहीं दिखा कि जहाँ पर लगी हुई नहीं है, घाव नहीं है। तो तेजाजी ने अपनी जीभ है वो आगे कर दी डसने के लिए। सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाई जाती है। के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है। यानी पर्वतसर जो कहाँ है नागौर में, वहाँ पर विशाल पशु मेला भी लगता है पंचमी से पूर्णिमा तक। तेजाजी भी गोगा जी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। किसके देवता के रूप में? नागों के देवता के रूप में। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जिनकी जीवा को सर्प है वो डस रहा है, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत
या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। यानी ऐसी मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति के दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्षरशः सत्य हो या आवश्यक नहीं है। यानी लोक देवताओं से संबंधित ये जो मान्यताएं है वो अक्षरशः पूर्णतः सत्य हो या आवश्यक नहीं है। इनका जो मूल उद्देश्य है वो ये है कि इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा जैसे निर्बल की रक्षा करना यानी कमजोर व्यक्तियों की रक्षा करना, वचन का पालन करना, अपने वचन का पालन करना, जैसा कहा है वैसा करना, आम जन तक पहुंचाना रहा है। यानी ये शिक्षा आम जनता को मिले, ये मुख्य उद्देश्य भी रहा है। ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। कमजोर की रक्षा करना, वचन का पालन करना, सत्यनिष्ठ होना। आइए अब आगे देखते हैं। अब अपने देखते हैं पाबूजी। पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ, जो जोधपुर में है। तो पाबूजी का जन्म धांधल जी राठौड़ के यहाँ हुआ 1239 ईस्वी में। इतिहासकार मुहणोत नैणसी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। यानी इतिहासकार मुहणोत नैणसी और महाकवि मोडजी आसिया और लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार पाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ, ऐसा माना जाता है। पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ। किनके साथ हुआ? सोडी के साथ, जो सूरजमल सोडा की पुत्री थी। विवाह के मध्य ही उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदराव खींची ने पूर्व वैर के कारण देवल चारणे की गायों को घेर लिया। यानी विवाह का प्रोग्राम चल रहा था, उसी समय उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर के नरेश जिंदराव खींची ने पहले के वैर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल ने पाबूजी से गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। यानी देवल चारणी ने पाबूजी से प्रार्थना की कि मेरी गायों को छुड़ाया जाए। 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों के रक्षार्थ रवाना हो गए। यानी 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे से पहले ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों के रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष में 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। यानी कड़ा संघर्ष हुआ और 1276 ईस्वी में पाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता यानी सूरवीरता के लिए प्रतिज्ञा पालन, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना, त्याग करना, शरणागत वत्सलता, शरण में आए हुए के प्रति विशेष स्नेह एवं गोरक्षा हेतु गोरक्षा के लिए बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। यानी वीरता दिखाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने, त्याग, शरणागत वत्सलता और गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण लोग हैं इन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। इनका मुख्य पूजा स्थल कोलू फलोदी जोधपुर में है, जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। आगे देखते हैं। पाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। तो ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? पाबूजी की। वेरी इंपॉर्टेंट। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को है। यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय भी पाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा पाबूजी की फड़ गाई जाती है। यानी फड़ बाँचते हैं। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार मानता है। तो इन्हें किन का अवतार माना जाता है? लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। यहाँ पर अश्वारोही फोटो दिखा रखी है, अश्व के ऊपर सवार
बाबूजी। अगले वीडियो में हम देवनारायण जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, इनके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।